कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी पहली बार गौ चराने के लिए गए थे। इसीलिए गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और साथ में ही भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हो सके तो गोपाष्टमी के दिन आप गाय के पास जाकर गौ माता की सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उनका पूजन करें। और अगर आप गौ माता के पास नहीं जा सकते हैं, गौशाला नहीं जा पाते हैं, आपके आसपास गौ माता नहीं है, तो फिर आप घर पर भी बहुत आसानी से गोपाष्टमी का पूजन कर सकते हैं। गोपाष्टमी का पूजन आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें आप विराजमान करें। लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें, साथ में ही गौ माता को आप विराजमान करें। आपके पास अगर गौ माता नहीं है तो मार्बल की जो गौ माता होती है ना, उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौकी पर मैंने भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। गौ माता को मैंने यहाँ पर विराजमान किया है, मार्बल से बनी हुई गौ माता है मेरे पास, उन्हीं को विराजमान कर लिया है। हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान हमने करा दिया था, सुंदर से वस्त्र पहना दिए हैं। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे, तो देसी घी का हमें यहाँ पर दीपक जलाना है। फिर देखिए लड्डू गोपाल जी को तो हमने सुंदर से वस्त्र पहनाए ही हैं, हम गौ माता को भी चुनरी उठा देंगे। साथ में गौ माता के लिए हम वस्त्र और श्रृंगार का सामान जरूर इस दिन दान करते हैं। तो गौ माता के लिए आप साड़ी, सूट और श्रृंगार का सामान जरूर जरूर रख लें, तो ये चीजें दान की जाती हैं गौ माता के लिए। और गोपाष्टमी के दिन गौ माता को मेहंदी के छापे जरूर लगाए जाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो मेहंदी या तो आप पाउडर वाली मेहंदी लेके घोल के उसको हाथ पे लगा के छापे लगा दें, या कीप वाली मेहंदी को भी हाथ पे लगा के इस तरह से छापे लगा दें। 2, 5, 7, 11 कितने भी छापे आप गौ माता को लगा सकते हैं। मेहंदी लगाना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो गौ माता को हम मेहंदी लगा देंगे, श्रृंगार का सामान हम समर्पित कर देंगे। अब गौ माता को लड्डू गोपाल जी को पहले रोली से, फिर चंदन से, चंदन ना हो तो हल्दी से हम तिलक कर देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को फूल समर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो आप गौ माता को फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आटे से बनी हुई कोई भी चीज आपको जरूर समर्पित करनी है। आप आटे के चूरमा समर्पित कर सकते हैं, आटे के पराठे बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूरमा बनाया है, तो आटे की रोटियां बनाकर उससे मैंने चूरमा बना दिया गौ माता के लिए। तो लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को चूरमे का भोग समर्पित करेंगे। साथ में हमें गुड़ का भोग भी जरूर समर्पित करना है। गौ माता को गुड़ अति प्रिय होता है, तो गोपाष्टमी के दिन आप गुड़ का भोग गौ माता को जरूर समर्पित करें। 5 किलो, 2 किलो, 7 किलो, जितना हो सके उतना गुड़ आप गौ माता को जरूर खिलाएं इस दिन। और इसके साथ ही आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। अगर आप गौशाला में जाके पूजन करते हैं तो आपको वहां पर हरा चारा आराम से मिल जाएगा, वहीं से लेके आप गौ माता को खिला सकते हैं। घर पर पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हरा चारा आप समर्पित कर दीजिएगा। अगर इस दिन आपके आसपास कोई गाय रहती है और आपको चारा नहीं मिल रहा तो पालक, सरसों, जो हरा साग आता है ना, वो भी आप गाय को खिला सकते हैं। साथ में हम जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। तो अपने हाथ में चावल और फूल लेकर हम गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना, क्योंकि यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं, ये हम भगवान श्री कृष्ण जी को, गौ माता को समर्पित करेंगे। साथ में जो जल का लोटा हमने लिया है उसमें भी थोड़े से हम ये चावल डाल देंगे। तो इस तरह से हमें गोपाष्टमी की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम गौ माता की और लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो पहले हम धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद धूप दीप से हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी आरती आप गा सकते हैं, साथ में आप गौ माता की कोई आरती गा सकते हैं, कोई भी भजन आप गा सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी गोपाष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। गोपाष्टमी के दिन आप सुबह या शाम किसी भी समय गौ माता का पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप गौ माता को खिला दें। गौ माता अगर आपके आसपास नहीं है तो आप कन्याओं में भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी आपने श्रृंगार का सामान, दक्षिणा और साड़ी चढ़ाई है ना, ये गौ माता के लिए दान कर देता है। तो या तो आप गौशाला में पहुंचा दीजिएगा या किसी के यहाँ पर जहां पर भी गाय रहती है उसको आप ये दे सकते हैं।
करते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गोपाष्टमी के दिन गाय के पास जाकर गाय को चारा खिला पाएं, गाय का पूजन कर पाएं तो अति उत्तम, सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारण से आप गौ माता के पास नहीं जा पा रहे हैं, गौ माता नहीं है आपके आसपास, तो घर पर ही जो मार्बल की या किसी भी धातु की गौ माता आपके पास है, उनका पूजन आप जरूर करें। और साथ में इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन आप जरूर करें। अगर लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर उनका श्रृंगार करके गौ माता के साथ उनका आप पूजन करें। गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन करने से विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।